नमस्कार। आप सभी का नंदृष्टि चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने आप लोगों को हिंदी साहित्य में आदिकाल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न डेली पढ़ा रहे हैं उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? सिद्धों की वाममार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। जैन साहित्य आचार रास फागु और चरित्र आदि शैलियों में रचा गया। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ। तो इसमें जो विवरण सही नहीं है वो है हिंदी प्रदेश की पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। ये कथन किसका है? राहुल शंकराचार्य जी का। आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। राहुल शंकराचार्य ने हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरपा को माना है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी का ये कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो ये जो कृति है वो है कीर्तिलता। कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट रचनाएं हैं जिनमें इनके आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। विद्यापति का जो समय है वो 1350 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं जो इनकी हैं वो है भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगणी, गोरक्ष विजय, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। वर्णनाकर के जो रचनाकार हैं वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय ये कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को ये नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल तथा डॉक्टर रामगोपाल वर्मा ने चारण काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। शरभा विषय के कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है जो सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो आप लोग जो सुमेलित है उसको देख लीजिए। जो एक तरफ है कवि, ग्रंथ और रचनाकाल। आशुगु ये जो कवि हैं आशुगु इनका ग्रंथ है। चंदनवाला रास इनका रचनाकाल 1200 ईस्वी। और जो कवि हैं जिनधर्म सूरी इनका ग्रंथ है स्थूलीभद्र रास 1209 ईस्वी। विजय सेन सूरी रेवंतगिरी रास 1231 ईस्वी। दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी का पूर्वार्ध। ज्योतिरीश्वर ठाकुर का ग्रंथ है वर्णनाकर 1324 ईस्वी। अगला प्रश्न है। कुवलयमाला कथा के लेखक कौन है? उद्योतन सूर्य। धर्मपाल ने जम्बू स्वामी रासा की रचना की तथा सोम प्रभु सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध की रचना की। मुनि जिन विजय ने शालीभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना। कुवलयमाला की रचना उद्योतन सूरी ने जालौर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की थी जो कि प्राकृत ग्रंथ है। अगला प्रश्न है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। रामकुमार वर्मा ने शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य शुक्ल ने राजा मुंज से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। अगला प्रश्न पढ़िए। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान शाखा को वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहा गया। अगला प्रश्न है। जे हाल मिश्की मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतियाँ इस प्रसिद्ध
पंक्ति के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति क्या थी? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। रज्जब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, जिस पर रज्जब ने एक दोहा लिखा, दाई जैसा गुरु मिला शिष्य रजबसा जान। मलिक मोहम्मद जैसे के प्रमुख सूफी कवि हैं, जिन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना की। जैसे कि अन्य प्रमुख रचनाएं क्या हैं? अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा आदि। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।